मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज मैं आपको बताऊंगी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिस्क्राइब करते समय किस तरह से फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है और फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है। किसी भी फ्लावर का पूरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं जिसके कुछ सिंबल्स होते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए या लिखने के लिए आपको कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। पहले ये सिंबल्स हैं और इधर इनके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं BR यानी ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम BR सिंबल देंगे उसको। अगर एब्सेंट है तो EBR, ई ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हैं तो ब्रैक्टियोलेट ये सिंबल होता है ब्रैक्टियोलेट का। अब ब्रैक्ट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसकी एक्सिल में से फ्लावर डेवलप होता है वो तो ब्रैक्ट होता है। और ब्रैक्टियोल जो ब्रैक्ट और सेपल्स के बीच में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ब्रैक्टियोल, उसे कहते हैं ब्रैक्टियोल। तो अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो हम BRL का सिंबल लगाएंगे। एपिकैलिक्स के लिए E या ये सिंबल लगाते हैं। एपिकैलिक्स क्या है? अगर ब्रैक्टियोल्स व्हर्ल में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें कहते हैं हम एपिकैलिक्स। तो अगर प्रेजेंट हैं तो हम लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर ये सिंबल है अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक जैसा कि आपको मालूम ही है, किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का है। जाइगोमॉर्फिक में फ्लावर केवल एक ही प्लेन ऐसा होता है जिसमें वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, बाकी हर प्लेन से वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो कहलाते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो उसके लिए ये सिंबल है। ये है सिंबल बाइसेक्सुअल के लिए। अगर फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है या हर्मेफ्रोडाइट है और उसके लिए हमें ये सिंबल लगाना है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल है तो ये सिंबल है और फ्लावर स्टेमिनेट कहलाता है उस केस में। फीमेल स्ट्रक्चर केवल प्रेजेंट है, ये जैसे कुकरबिटेसी फैमिली फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए। कुकरबिटेसी में मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, तो वहां पर हम इसको स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर बताएंगे और ये सिंबल लगाएंगे। ये के कैलिक्स के लिए। कैलिक्स इट इज अ व्हर्ल ऑफ सेपल्स। सेपल इज अ यूनिट एंड कैलिक्स इज व्हर्ल ऑफ सेपल्स। तो कैलिक्स के लिए हम के लगाएंगे। K5 का क्या मतलब है? सेपल्स 5 हैं और इसके दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं है तो फ्री हैं। और अगर सेपल्स 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको ब्रैकेट में दिखाएंगे। C फॉर कोरोला। कोरोला इज व्हर्ल ऑफ पेटल्स। यूनिट इज पेटल। तो कोरोला अगर 5 है, मान लीजिए फ्री हैं, तो हम ये सिंबल दिखाएंगे। और अगर कोरोला 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम उनको ब्रैकेट में कर देंगे। P फॉर पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, तब हम पेरियंथ टर्म यूज करते हैं और उसके लिए जो सिंबल है P है। नेक्स्ट है, मान लीजिए P3, कुछ भी हो सकता है, P6 भी हो सकता है। P3 टेपल्स हैं। टेपल इज अ यूनिट ऑफ पेरियंथ। तो 3 टेपल्स हैं और वो फ्री हैं। अगर 6 टेपल्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे पेरियंथ 6 और उनको ब्रैकेट में कर देंगे। A सिंबल है एंड्रोशियम के लिए। एंड्रोशियम इज अ व्हर्ल ऑफ स्टैमेंस। स्टैमन इज अ यूनिट एंड द व्हर्ल इज एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम 5 हैं, फ्री हैं, तो ये सिंबल आएगा। अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये तो एंड्रोशियम अगर एक ही व्हर्ल में प्रेजेंट है स्टैमेंस।
स्टैमेंस अगर एक ही वॉल में प्रेजेंट है तो ये कंडीशन तब आएगी जब 2 वॉल्स में स्टैमेंस प्रेजेंट है। एंड्रोशियम 5+5 का क्या मतलब है? 5 स्टैमेंस एक वॉल में, आउटर वॉल में और इनर वॉल में भी 5 स्टैमेंस प्रेजेंट है और दोनों ही फ्री हैं आपस में। एंड्रोशियम इन्फिनिटी का ये साइन है जब बहुत सारे स्टैमेंस होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि मालवेसी फैमिली में अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड्रोशियम 0, जैसा कि मान लीजिए पिस्टिलेट फ्लावर है, उसमें केवल फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट एब्सेंट है, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं एंड्रोशियम 0। सी और ए आपस में कनेक्टेड हैं, यानी जो एंड्रोशियम है वो कोरोला से अटैच्ड है। एपीपेटलस कंडीशन कहलाती है। एपीपेटलस, पेटल से जुड़े हुए हैं अगर स्टैमेंस, तो हम ये ऊपर इसके ऐसे एक ब्रिज, एक मतलब अटैच कर देते हैं उनको। इसी तरीके से मान लीजिए पेरियन से अटैच्ड है स्टैमेंस, तो ऐसे ऊपर इसको अटैच कर देंगे। जी फॉर गायनोशियम, जी सिंबल गायनोशियम के लिए है। तो गायनोशियम अगर एब्सेंट है, मान लीजिए मेल फ्लावर है तो गायनोशियम एब्सेंट होगा, कार्पल्स एब्सेंट होंगे, तो हम G0 बताएंगे। इसी तरीके से G5, कार्पल्स 5 हैं, फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, और ओवरी इंफीरियर है। ओवरी इंफीरियर होती है तो ये जो लाइन है इसके गायनोशियम के ऊपर होती है। गायनोशियम 5 ब्रैकेट में है और अंडरस्कोर। गायनोशियम यानी कार्पल्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं और ओवरी सुपीरियर है। तो सुपीरियर ओवरी होगी तो हम ये जो लाइन है ये नीचे बनाएंगे गायनोशियम के, इंफीरियर होगी तो ऊपर बनाएंगे। जो ओवरी है हाफ इंफीरियर है, सेमी इंफीरियर ओवरी है, तब ये बीच में लाइन आती है और जो नंबर होगा वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ किस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों। इसमें हम EBR एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोशियम 2+4, गायनोशियम 2 ब्रैकेट में और अंडरस्कोर। तो इसका क्या मतलब है? यानी ब्रैक्ट नहीं होते हैं उसमें, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, दोनों मेल फीमेल पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है। कैलिक्स जो सेपल्स हैं वो 2 वॉल्स में हैं। अगर एक ही वॉल में होता तो खाली हम टोटल 4 लिख देते, लेकिन 2+2 का मतलब है 2 वॉल्स में है, 2 आउटर में और 2 इनर में। कोरोला 4 है, क्रूसीफॉर्म होते हैं। और एंड्रोशियम 2+4, एंड्रोशियम जो स्टैमेंस हैं आउटर वॉल में 2 हैं और इनर वॉल में 4 हैं। गायनोशियम कार्पल्स 2 हैं, सिन कार्पस ओवरी है, कार्पल्स फ्यूज्ड हैं आपस में और ओवरी सुपीरियर है। इसी तरीके से हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल, इसका फ्लोरल फॉर्मूला आप देखिए, ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एपिकैलिक्स 5 to 8, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5, एंड्रोशियम इन्फिनिटी और गायनोशियम अंडरस्कोर 5, और कोरोला और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ब्रैक्ट नहीं होंगे। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हैं। एपिकैलिक्स यानी ब्रैक्ट्यूल्स जो हैं वॉल में प्रेजेंट हैं इसमें, और उनका नंबर 5 to 8 हो सकता है, आपस में फ्री हैं। कैलिक्स यानी सेपल्स 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला 5 हैं, फ्री हैं। एंड्रोशियम स्टैमेंस का नंबर बहुत अधिक है, हम काउंट नहीं कर सकते, और कोरोला से अटैच्ड हैं वो। गायनोशियम 5 हैं, कार्पल्स 5 हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं और सुपीरियर ओवरी है। तो इस तरीके से आपको
इजीली ये फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिस्क्राइब करने के बाद उसका फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है। फ्लोरल डायग्राम को देख करके हमें फ्लावर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, या उसका एस्टिवेशन किस तरह से है, पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड पर सेपल्स या पेटल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, स्टैमेंस कितने हैं, बाहर की तरफ ओपन होते हैं या अंदर की तरफ, कैसा प्लेसेंटेशन है, कितने लॉक्यूल्स हैं, सिनकार्पस है या एपोकार्पस है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि फ्लोरल डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। किसी भी फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हम देखेंगे कि फ्लावर एक्सिस पर किस तरह से लगा है। ये आप देख रहे हैं फ्लावर का एक्सिस है। टुवर्ड्स द एक्सिस इज पोस्टीरियर साइड ऑफ द फ्लावर एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस इज एंटीरियर साइड ऑफ द फ्लावर। तो फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं, 4 या 5 सर्कल्स, 1 2 3 4। ब्रैक्ट है तो 5 और ब्रैक्टियोल्स हैं तो एक और सर्कल बनाना पड़ेगा। फिर सर्कल बनाने के बाद ये सर्कल हम पेंसिल से बनाएंगे। उसके बाद हम सबसे ऊपर की तरफ यानी टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड हम एक मदर एक्सिस बनाएंगे। मदर एक्सिस वो एक्सिस जिससे फ्लावर लगा हुआ है। तो मदर एक्सिस की साइड हम बड में या फ्लावर में एक डॉट लगा लेते हैं। पोस्टीरियर साइड की तरफ डॉट लगाने से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगी सेपल्स की और पेटल्स की। तो हमने यहाँ मदर एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अगर सेपल मदर एक्सिस के एकदम सामने है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम मदर एक्सिस के एग्जैक्ट सामने सेपल ड्रॉ करेंगे। और अगर मदर एक्सिस के सामने गैप है और सेपल्स इधर उधर हैं, तो हम ये सेपल्स इन एक्सिस से दोनों तरफ बनाएंगे, यहाँ ना बना करके। इसके बाद हम देखेंगे कि सेपल्स का नंबर क्या है, पेटल्स का नंबर क्या है। तो अगर सेपल्स का नंबर सपोज 5 है और सेपल एकदम पोस्टीरियर साइड में एक्सिस के एकदम सामने है, तो हमने एक्सिस के सामने ये ड्रॉ कर लिया। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, 5 सेपल्स हैं, तो हमको 5 डॉट्स बनाने हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। अब इन डॉट्स के बिल्कुल सेंटर में ऊपर की तरफ एक और डॉट लगाएंगे और इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेपल को डिनोट करेगा ये। इसी तरीके से हम 5 जो डॉट्स हमने लगाए थे उनके में ऊपर की तरफ सेंटर में डॉट लगा करके ये ट्रायंगुलर हम सेपल्स बना लेते हैं। अब इसके ऑल्टरनेट पोजीशन में हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स यानी इसका जो मिड पोजीशन है सेपल का, वहाँ पर हमने डॉट लगाया। इधर से इसका मिड पोजीशन लेकर के यहाँ डॉट लगाया, मिड पोजीशन लेके यहाँ डॉट लगाएंगे, मिड पोजीशन इसकी लेके यहाँ डॉट लगाएंगे, इसकी मिड पोजीशन लेके यहाँ डॉट लगाएंगे। फिर इन डॉट्स को मिला करके इस तरह से एक पेटल बन जाएगा। यहाँ सेपल्स के ऑल्टरनेट कंडीशन में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सर्कल स्टैमेंस का होता है। तो स्टैमेंस मान लीजिए 5 हैं स्टैमेंस। ये एलएस फ्लावर आपको दिखा रखा है, इसमें सेपल्स पेटल्स स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट 2 पोर्शन होते हैं। और ये पिस्टल है जिसमें सिनकार्पस कंडीशन दिखाई दे रही है। 5 कार्पल्स फ्यूज होकर के और ये पिस्टल बना रहे हैं। कार्पल क्या होता है? कार्पल इज ए मॉडिफाइड लीफ। इसके ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, तो जहां पर भी इनका जॉइंट है वहां पर हम डॉट्स लगा लेंगे। ये एक्चुअल में एंथर लोब्स दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए डाइथिकस कंडीशन है, तो हम इस तरीके से एंथर लोब्स बनाएंगे।
और अगर एक्सट्रॉर्स हैं यानी एंथर बाहर की तरफ डहिस होते हैं तो हम ये बाहर की तरफ दिखाएंगे लोब्स। अगर एंथर इंट्रॉर्स हैं, अंदर की तरफ डहिस होते हैं, तो हम लोब्स जो हैं अंदर की तरफ दिखाएंगे। इसके बाद इनर मोस्ट जो वॉल है वो गायनोशियम का होगा। इसमें हम कार्पल्स की कंडीशन दिखाएंगे कि सिन कार्पस है या एपोकार्पस है, कितने लॉक्यूल्स हैं इसमें। यहाँ हम देख रहे हैं फ्लावर का एलएस है, जो पिस्टल दिखाई दे रही है उसमें 5 स्टिग्मा है, यानी 5 कार्पल्स से मिल करके के फ्यूजन से पिस्टल बनी है। तो व्हाट इज कार्पल? कार्पल इज अ मॉडिफाइड लीव बियरिंग प्लेसेंटी एट देयर मार्जिन्स। एक ये जितने भी फ्लोरल वर्ल्स हैं दे ऑल आर मॉडिफाइड लीफ। फ्लावर को हम क्या कहते हैं? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट टू कैरी ऑन रिप्रोडक्शन। और जो हर एक जो पार्ट है वो एक मॉडिफाइड लीफ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 स्टिग्मा है, यानी 5 कार्पल्स के फ्यूजन से ये बनी है। तो सिनकार्पस कंडीशन जब हम टीएस काट के देखेंगे तो मान लीजिए 5 लॉक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो हम इसमें दिखाएंगे। और हर एक लॉक्यूल में कितने ओव्यूल हैं वो टीएस काटने पर हमें पता लग जाता है। सिनकार्पस कंडीशन इन फ्यूजन से पता लग रही है। और ये जो आउटर मोस्ट हमने जो वॉल बनाया था उसमें हमने ब्रैक्ट दिखाया। यहाँ पर देखिए जैसे एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट ब्रैक्ट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसकी एक्सिल में से फ्लावर डेवलप होगा। ये पेडिसिलेट फ्लावर है, पेडिसल दिखाई दे रहा है इसका। और थैलेमस पर सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टल ये सब लगे हुए हैं। तो उनको हमने इसमें फ्लोरल डायग्राम में दिखाया है। तो इस तरीके से एक इजी वे में जो फ्लोरल डायग्राम बनता है वो इसमें दिखाया गया है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। तो यहाँ वॉल्वेट है यानी मार्जिन्स में इनके कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सेपल्स अगर फ्यूज्ड हैं आपस में, यहाँ जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ फ्यूज़न हम दिखाएंगे। अगर फ्री हैं आपस में तो इनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इसी तरीके से पेटल्स हैं, मान लीजिए पेटल्स फ्री हैं तो हम ये फ्री दिखाएंगे, आपस में फ्यूज़न नहीं दिखाएंगे। और यहाँ वॉल्वेट कंडीशन है, फ्री है। मान लीजिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है तो हम क्या करेंगे, केवल मार्जिन्स को अंदर बाहर कर देंगे, एक अंदर एक बाहर ऐसे लगातार। तो इसको ही हम अंदर, पेंसिल से आपने बनाया हुआ होगा तो इसको ही हम अंदर कर देंगे और एक बाहर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये एक अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, ये एक अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, अंदर बाहर आ जाएगा। तो केवल आपको मार्जिन्स को अंदर बाहर करना है, बाकी कंडीशन यही रहेगी। तो इस तरीके से जो भी एस्टिवेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जो मार्जिन्स हैं उनको अंदर बाहर एडजस्ट कर लेंगे, सेपल्स में चाहे पेटल्स में। तो इस तरीके से हमने फ्लोरल डायग्राम में डिस्क्राइब कर दिया है। कैलिक्स इज अ वॉल ऑफ सेपल्स, यानी यूनिट क्या है, सेपल है, और ये कैलिक्स हमने ड्रॉ करा है। कोरोला इज अ वॉल ऑफ पेटल्स, ये 5 पेटल्स हैं मान लीजिए, तो हमने पांचों को इसमें ड्रॉ कर दिया फ्लोरल डायग्राम में। और सबकी हमने जो पोजीशन है, क्योंकि हमने यहाँ ये ड्रॉ कर पेन से डॉट लगा दिया है एक्सिस की तरफ, तो हम इसको ध्यान में रखते हुए सब सारे वॉल्स हम ड्रॉ करेंगे। एंड्रोशियम वॉल ऑफ स्टैमेंस, गायनोशियम वॉल ऑफ कार्पल्स। मान लीजिए ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं यहाँ पर, एनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन ब्रैक्ट एंड सेपल। फिर उसके लिए हम अलग से वॉल बना करके उस पर ब्रैक्टियोल्स भी